इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फिगर में कि ये एक डाइकॉट सीड है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें ये दो कॉटिलेडन नज़र आ रहे हैं और सेंटर में हमें ये एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। तो एम्ब्रियो में हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है वाइट कलर का रेडिकल, यहाँ से बनता है रूट सिस्टम, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है प्लूम्यूल, इससे बनता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मीन स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। सो यहाँ से जो शूट का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। पहले तो हमें ये बात क्लियर हो गई। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये वाला पार्ट देखें पौधे का, दिस इज़ द रूट सिस्टम। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ज़मीन में, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, और ये डिसेंडिंग है, मीन ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो अगर हम ये स्टेम का पार्ट देखें तो ये असेंडिंग है। असेंडिंग मीन ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को सपोर्ट करता है। और ये पूरा का पूरा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, यानी कि स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसका ये वाला पार्ट स्टेम है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेम है ये ग्रीन और हर्बेशियस कलर की है, एंड दिस कैन ऑल्सो कैरी द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है स्टेम का वो वुडी हो जाता है, राइट। सो ये वुडी हो गया हुआ है। पहले वो हरा था, फिर वो वुडी हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यंग ब्रांचेस हैं वो ग्रीन कलर की हैं, लेकिन बाद में ये जो ब्रांचेस हैं ये थोड़ी हार्ड एंड वुडी मीन लक्कड़ जैसी हो जाती हैं। तो स्टेम का मेन काम होता है पत्तों को पूरा स्प्रेड करना, कैरी करना, फोलिएज को सनलाइट को एक्सपोज करना, उसके अलावा इनको सपोर्ट एज वेल एज पूरा स्प्रेड करके रखना, प्रोटेक्शन देना। और कुछ स्टेम्स तो ऐसे हैं जिनमें फूड स्टोर हो जाता है, जैसे हम ये देख रहे हैं। इस स्टेम में हम देख रहे हैं कि ये कैक्टस प्लांट है, इसमें पत्ते नहीं हैं, इसकी स्टेम ही ग्रीन कलर की हो गई है, और ये फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये फूड स्टोरेज का काम है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है और उसकी स्प्रेडिंग का काम है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये स्टेम है वुडी हो चुकी है। और अगर हम स्टेम को देखें, जो असेंडिंग पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड, और ये पार्ट भी है नोड, राइट। और जो दोनों के बीच में जगह है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। अगेन नोड, नोड एंड दिस इज द इंटरनोड। अब हम देख रहे हैं कि नोड वाले पार्ट से ऐसे पत्तों का ओरिजिन हो रहा है, राइट, वी कैन सी हियर। और अगर हम ये वाला पौधा देखें, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्टेम है या ब्रांच है, यहाँ पर ये बड है जो टिप पे है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड, राइट। और अगर हम लीफ के एक्सिल में देखें तो एक्सिल में भी बड होती है, राइट। सो इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। और ये भी आप देख लो, पूरा का पूरा जो पौधा है वुडी हो चुका है, और ये ब्रांचेस को भी सपोर्ट कर रहा है। स्टेम जो है ब्रांचेस को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और पत्ते भी, फोलिएज भी इसकी पूरी एक्सपोज्ड है, ताकि इसके ऊपर सनलाइट पड़ सके फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो अगर हम देखें तो स्टेम के फंक्शन क्या क्या हो गए? स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, एंड एक और फंक्शन है इसका, दिस हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर हम ये पोटैटो देखें, पोटैटो भी एक स्टेम का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम या ट्यूबर, राइट। सो अगर इसको हम ऐसे लगा दें स्टेम को, तो इससे पौधा जो है हम डेवलप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो अगर हम एक और देखें प्लांट, जैसे ये है गन्ना, शुगर केन, इसको भी हम वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेम है, अगर हम देखें, दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन ऊपर जा रहा है, divided into nodes and internodes, bear terminal bud and axillary buds. This protects the plant, support the plant, and in some of the plant, this help in storage of food as well as sugarcane में जैसे हमने देखा, this helps in vegetative propagation.